हेलो, वेलकम। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम आज डिस्कस करने वाले हैं जूलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, जो आपके आने वाले यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। द एबिलिटी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म टू कॉज डिजीज इज कॉल्ड पैथोजेनोसिटी। कि मीन्स जो आपके माइक्रोब्स होते हैं उनके रोग उत्पन्न करने की क्षमता को रोगजनकता कहते हैं। सो आंसर बी, पैथोजेनेसिटी इज द राइट चॉइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। द टू होस्ट इन द लाइफ साइकिल ऑफ फ्लेरियल वर्म आर। जो फ्लेरियल वर्म होता है वो आपका हाथी पांव रोग एलिफेंटिसिस कॉज करता है। इसका प्राइमरी होस्ट ह्यूमन बींग्स होता है एंड सेकेंडरी होस्ट क्यूलेक्स मॉस्किटो होता है। क्यूलेक्स मॉस्किटो की बाइटिंग से ही वो ह्यूमन बींग्स में ट्रांसफर होता है। ओके, सो डी ऑप्शन इज द राइट चॉइस, ह्यूमन बींग्स एंड क्यूलेक्स मॉस्किटो। ओके, थर्ड क्वेश्चन है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल डिजीज इज करेक्टली मैच्ड। फर्स्ट आपका ऑप्शन है लिप्रोसी, जो कॉज होता है माइक्रोबैक्टीरियम लिप्रे द्वारा। ओके, टिटनेस आपका क्लस्ट्रिडियम टिटनी द्वारा ही होता है, तो आपके फर्स्ट एंड सेकंड चॉइस बिल्कुल सही है। ओके, डिप्थीरिया विब्रियो कॉलरी, विब्रियो कॉलरी आपका कॉलरा डिजीज कॉज करता है, तो इसलिए आपके थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन दोनों के दोनों गलत हो जाते हैं। सिर्फ आपका फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन दोनों ही सही है। तो ये अगर हम देखें तो जो बी ऑप्शन है जिसमें फर्स्ट एंड सेकंड आपको मेंशन है, तो आपका बी आंसर इज अ राइट चॉइस। ओके, नेक्स्ट है द क्लोवर लीफ मॉडल रिफर्स टू। क्लोवर लीफ मॉडल जो है आपका टीआरएनए के टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर को समझाता है। ओके, सो सी आंसर इज द राइट चॉइस, टीआरएनए। ओके, नेक्स्ट है फोटोग्राफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म क्रोमोसोम आर कैरियोटाइप। कैरियोटाइप की फुल फॉर्म यही है कि गुणसूत्रों के जो स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए हम कैरियोटाइपिंग करते हैं। सो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट चॉइस। ओके, नेक्स्ट है डबल मोनोसोमी इज रिप्रेजेंटेड बाय 2n-1 -1। मोनोसोमी में क्या होता है कि एक जो आपका क्रोमोसोम का पेयर होता है उसमें से एक क्रोमोसोम का हट जाना, मीन्स कि वहां पे सिर्फ एक सिंगल क्रोमोसोम ही रह जाता है, उसको बोलते हैं मोनोसोमी। अगर सेम टाइम पे दो अलग अलग क्रोमोसोम से एक एक क्रोमोसोम लेस होता है ना, तो उसको हम डबल मोनोसोमी बोलते हैं। इसलिए 2n-1 राइट चॉइस, डी ऑप्शन इज द राइट चॉइस। डाउन सिंड्रोम इज कॉज बाय ट्राइसोमी ऑफ विच क्रोमोसोम। तो इसका आंसर है क्रोमोसोम नंबर 21, है ना। 21 का जो क्रोमोसोम होता है उस पे एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है। ओके, तो इस पे ट्राइसोमी हो जाती है, इस वजह से डाउन सिंड्रोम जो है आपका कॉज होता है। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द सेक्स लिंक्ड डिजीज। तो आंसर इज डी, कलर ब्लाइंडनेस। एक्चुअली सेक्स लिंक्ड डिजीज वो होते हैं जो सेक्स क्रोमोसोम के में एबनॉर्मलिटी के कारण कॉज होते हैं। तो कलर ब्लाइंडनेस एक और एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। ओके, जिसमें जो आपका पेशेंट होता है तो वो रेड ग्रीन और येलो कलर में डिफरेंस नहीं कर पाता है, ऐसे लोगों को रेलवे वगैरह में जॉब भी नहीं मिलता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्कवर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस एक जो होते हैं नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस होते हैं, जिनकी खोज कार्ल कैरेंस एंड एरविन बोर ने की थी। ओके, सो ऑप्शन ए कार्ल कैरेंस एंड एरविन बोर इज द राइट चॉइस। ओके, so next one is ABO blood group is an example of मल्टीपल एलील्स। ऑप्शन बी आपका इसमें सही आंसर है, मल्टीपल एलील। जो आपका एबीओ ब्लड ग्रुप होते हैं, जनरली आप देखते हैं तो एक जीन के लिए हमेशा 2 एलील्स होते हैं, जबकि एबीओ ब्लड ग्रुप में एक जीन के लिए 3 एलील होते हैं, ए बी ओ। ओके, सो इसलिए हम इसको मल्टीपल एलील के एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ते हैं। सो आपका बी आंसर इज द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट आपका इन ह्यूमन बींग्स पैटर्न बोल्डनेस इज सेक्स इन्फ्लुएंस्ड, है ना। ये आपकी एक बीमारी, नॉट बीमारी, इट्स अ इफेक्ट, जेनेटिकल इफेक्ट होता है जो सेक्स क्रोमोसोम के इन्फ्लुएंस के कारण होता है। सो बी ऑप्शन इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन इज ऑल्सो नोन एज। ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, हर कोई बच्चा जानता होगा कि प्योरिटी, प्रिंसिपल ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमिट्स को हम
प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन के नाम से भी जानते हैं। इसका दूसरा नाम यही है, युग्मकों की शुद्धता का सिद्धांत। तो बी ऑप्शन इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट है आपका, अक्रॉस बिटवीन F1 जनरेशन एंड वन ऑफ द रिसेसिव पैटर्न पेरेंट इज टेस्ट क्रॉस। जब भी आप इसके कैपिटल टी को आप है ना एक हेटेरोजाइगस के साथ क्रॉस करते हैं तो वो हमेशा टेस्ट क्रॉस कहलाता है। ओके, इसमें हम टेस्ट करते हैं कि हमारे जो गैमीट्स का जो सेग्रीगेशन हो रहा है एक सही तौर पे हो रहा है या नहीं हो रहा। ओके, नेक्स्ट है आपका, विच वन इज ट्रू अबाउट मेल ड्रोसोफिला ऑन द बेसिस ऑफ जीन बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो आपका जो x अपॉन a इज इक्वल टू 1, ये जो आपका ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट चॉइस है। एक्चुअली ड्रोसोफिला में सेक्स का डिटर्मिनेशन x अपॉन a के रेशियो पर ही डिपेंड होता है। अगर आपका रेशियो 1 आता है तो वो मेल होगा, 0.5 आता है तो वो आपकी फीमेल होगी। ओके, सो ऑप्शन ए इज अ राइट चॉइस। ओके, नेक्स्ट है, द टर्म डोज कंपेंसेशन वाज प्रपोज बाय, बहुत सिंपल आंसर है मैरी लॉयन। मैरी लॉयन ने ही ड्रोसोफिला में डोज कंपेंसेशन को एक्सप्लेन किया था। ओके, सो डी ऑप्शन इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट इज, विच सेल स्ट्रक्चर इज असेंशियल फॉर द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स इन साइटोस्केलेटन। तो इसका आंसर है आपका डी, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या करता है, आपके स्पिंडल फाइबर्स के फॉर्मेशन में अपना रोल प्ले करता है, इसलिए ये आपके जो क्रोमोसोम के मूवमेंट होता है वो जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं उनके थ्रू ही होता है। सो सेंट्रोसोम इज अ राइट चॉइस, डी ऑप्शन इज आपका राइट चॉइस। Okay, next one is, which cell organelle control metabolism, stores and process genetic information and controls protein synthesis। तो सिंपल सी बात है, आपकी बॉडी में हमारी जो सेल होती हैं उनमें मेटाबॉलिज्म, स्टोर, जितनी भी जेनेटिकल इंफॉर्मेशन है और प्रोटीन सिंथेसिस का जो कंट्रोल है वो सारा का सारा न्यूक्लियस के पास होता है ना। तो न्यूक्लियस, ऑप्शन सी इज द राइट चॉइस आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनल produce most of the ATP required by the cell। तो हाँ, हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के जो ऑक्सीसोम्स होते हैं वहां पे एटीपी का फॉर्मेशन होता है। एटीपी इज अ कॉइन्स ऑफ एनर्जी, तो बी ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट वन इज, इन द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम इन अ सेल विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डज नॉट टेक प्लेस। तो सिंपल सी बात है कि राइबोसोम का बेसिक फंक्शन होता है कि इट्स प्रोवाइड द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। सो जब आपका राइबोसोम एब्सेंस होगा तो सिंपल सी बात है प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट वन इज, विच सेल ऑर्गेनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑब्जर्विंग cellular toxins and neutralized by enzyme found on it membrane। so आपका जो इसमें जो आपका सही जो चॉइस है ये होता है इसमें आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपकी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है आपकी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। सो ऑप्शन बी इज अ राइट चॉइस। नेक्स्ट वन इज, विच पार्ट ऑफ अ सेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट मूवमेंट ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड मटेरियल। सिंपल आंसर इज बी, साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन हम जिस प्रकार हमारी शरीर में बोन्स जो हैं हमारे स्ट्रेंथ को, सपोर्ट को, मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं, उसी प्रकार सेल्स में साइटोस्केलेटन होता है जिसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं, है ना, जो सेल के शेप, साइज और स्ट्रेंथ को कंट्रोल करते हैं, ओके, रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज नर्व सेल। ओके, ये बहुत सिंपल आंसर है, नर्व सेल हमारे बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल्स होती हैं। सो ऑप्शन ए इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑर्गेनल्स इन द सेल अदर देन द न्यूक्लियस कंटेन डीएनए। ओके, तो हमारी जो सेल्स होती हैं, सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया एंड आपका हरित लवक, दो ऐसे आपके अंगक होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं जिनमें अपना खुद का डीएनए मिलता है। सही है, सो ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग गिविंग ऑप्शंस डिस्क्राइब द सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर कंट्रोल ऑफ द सेल डेथ कॉल्ड एपोप्टोसिस।
एक्चुअली आपकी बॉडी में जो सेल्स जो हैं एक बोलते हैं ना सेलुलर कंट्रोल और मॉलिक्यूलर कंट्रोल को डिस्क्राइब करती है, वो होती है एपोप्टोसिस। ओके, सो ऑप्शन सी इज अ राइट चॉइस। लास्ट क्वेश्चन है आपका, सेल थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड बाय शील्डेन एंड श्वान। तो साइंटिस्ट से इन्होंने ही कोशिका सिद्धांत को प्रस्तुत किया था और आपका इसलिए ऑप्शन डी इज अ राइट चॉइस। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको पढ़ें और अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में इनसे हेल्प मिले। थैंक यू।